अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान की तनकीद के बाद जी सुहेल अफरीदी अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं और अब उन्होंने अपने लिए पहले से भी बड़ा बेंचमार्क सेट कर लिया है। सियासी टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी की जानब से भी पूरा मुल्क बंद करने की कॉल दे दी गई है। किसानों ने भी मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया है और आज मौलाना फजल रहमान जिस तरह से एक्शन में आए हैं, जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ के भरपूर तरीके से, जिसे कहते हैं ना, जारहाना अंदाज के अंदर एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की है, तो उससे तो साफ लगता है कि अगले आने वाले दिन पाकिस्तान के अंदर सियासी टेम्परेचर यहां से यहां पहुंचा देंगे और सूरत हाल जाहिर है काफी टफ होने जा रही है। और अगर इस सारी सूरत हाल में 28वीं तरमीम वाला जो शोशा है उस तरफ मामलात बढ़े तो फिर तो कौम परस्त जमातें भी निकल आएंगी, फिर और अदम इस्तेकाम की तरफ मामलात जाएंगे। देखिए जी, आज सुबह मैंने वीलॉग किया था, रात को असदुल्ला खान साहब ने भी खबर दी थी और कुछ दीगर लोगों ने भी खबर दी कि खान और दीगर लोगों को छोड़ देना, खान की अपनी बहन डॉक्टर उज़मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि और तेज करे। और सुहेल अफरीदी खान जो है वो 27 सितंबर की कॉल से खुश नहीं कि इतनी दूर क्यों दे दी। बहरहाल आज और भी चीजें आई जो पिछले वीलॉग में मैं तफसील से डिस्कस कर चुका। एक चीज तो तय हो गई कि पीटीआई की जो कोर लीडरशिप है, बड़ी लीडरशिप है, खान साहब उनसे खुश नहीं है और उनकी कारकर्दगी से मायूस है, चाहे वो जुनेद अकबर हो, अफरीदी साहब हो, सलमान राजा साहब हो, सभी से। तो अब अफरीदी साहब ने, लगता ऐसे है कि अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि साबित करने का फैसला किया है। कल वो हंगू के अंदर थे, हजारों लोग निकले। आज वो जो है वो बुनेर पहुंचे हुए, सवात का इलाका है बुनेर, जिला है बुनेर, वहां पहुंचे हुए और वहां पे जो उन्होंने खिताब किया वो अहम है ना। यानी पहले वो कहते थे कि हम 20 लाख लोग लेकर आएंगे और आज तक कोई 20 लाख लोग लेकर आया नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई 1 लाख भी लाया होगा। 5 लाख भी लोग आ जाए ना, कयामत आ जाए। तो बहरहाल आज अफरीदी साहब क्या कहते हैं। 27 सितंबर को 40 लाख लोग अपना मुकदमा लड़ने के लिए निकलेंगे। इस बार खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। 27 सितंबर को इनकलाब होगा। हम 27 सितंबर को निकलेंगे, गोली और बंदूक से नहीं डरेंगे। हमने हकीकी आजादी लेनी है या शहादत कबूल करनी है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। सर आपने गुस्सा देखा ना अफरीदी साहब के अल्फाज के अंदर। तो खान ने कह दिया कि भाई क्या अभी तक सुहेल को नहीं पता चला कि उसको किस लिए लाया गया था। 3 जजेस ने इमरान खान का उनकी बहन और जाती मुआलिज की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराने का हुक्म दिया। जाली हुकूमत ने 3 जजेस के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यह सिर्फ 3 जजेस की नहीं बल्कि पूरी अदलिया की तौहीन है। कुछ लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे मगर आपने डाइवर्ट नहीं होना। हमने इस शख्स का साथ देना है जिसने बैरूनी गुलामी के खिलाफ एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इस मुल्क को बचा सकते हैं। इन चोरों लुटेरों ने करप्शन की, बहरहाल बहुत सारी उन्होंने मुख्त बातें की जो तकरीरों, जो रैलियों के अंदर जारहाना तकरीर की जाती है। लेकिन मुसलसल डे बाई डे अफरीदी साहब का निकलना उनकी सीरियसनेस शो कर रहा है कि खान की नाराजगी को उन्होंने सीरियस लिया है। यानी कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कहते हैं ठीक है भाई, नाराज है तो नाराज, हम क्या कर सकते हैं, वो तो मिल गया। तो बहरहाल ये पॉजिटिव चीज है। और अफरीदी साहब ने पहले 20 लाख लोगों का ऐलान किया था, आज उन्होंने 40 लाख लोगों का ऐलान कर दिया। अब जरा अगली खबर सुन लें। अगली खबर ये है कि जमात इस्लामी ने 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब जमात इस्लामी वाले बेचारे आए और पहले की तरह जैसे वो बिजली सस्ती करवाने आए थे, महंगी करवा के चले गए थे। तो अब पेट्रोल लेवी शेवी खत्म करवाने आए थे। वो हर रोज खबर आती है जी पेट्रोल तो और 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए महंगा हो गया, 7 रुपए। तो अब हाफिज साहब ने मायूस होकर ये ऐलान किया। बहरहाल मायूस क्या, जो भी एहतजाज करे इसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि चले मजाक उड़ाना शुरू कर दें, ऐसी बात नहीं है कि आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो 12 रबीउल अव्वल भी बस जाहिर है अगले 3 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो उसके बाद शटर डाउन हड़ताल। और फिर 25 सितंबर को किसान भी निकलने जा रहे हैं। अच्छा ये सब कुछ तो हो रहा है, मैं जरा मौलाना फजल रहमान के कुछ अल्फाज
जान की ईमान पाकर आपके सामने रखूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब कितने गुस्से में थे। और जाहिर है पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद और वो सारा बेंचमार्क कितना ऊपर सेट कर दिया ना। पहले लोग एस्टैब्लिशमेंट पर इशारों कनायों के अंदर तनकीद करते थे। पहली बार नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया था कि जनरल बाजवा साहब आपने हस्ती बस्ती हुकूमत गिराई। फैज हमीद साहब कयामत आ गई थी कि जर्नैलों को नाम ही ले लिया भाई मियां साहब ने। फिर मियां साहब पर पाबंदी लग गई, टीवी ने दिखाना बंद कर दिया। लेकिन अब तो मामलात कहीं ऊपर है। मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में आज बोले हैं, वो पे एक टीवी जो है वो तकरीर की, कहते हैं हमने कभी दफाई कुव्वत से इनकार नहीं किया। अगर सियासी कारकुन फौज की हदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता, आज़राए शरीयत फौज को भी सियासत में मुदाखलत का हक नहीं। उनके भाई अगर कोई सियासी कारकुन जाए तो कहते हैं नो मई हो गया, मिलिट्री ट्रायल करो। तो कोई फौजी क्यों आके हमारी हदूद के अंदर मुदाखलत करता है सियासत के अंदर? बात तो ठीक है, सियासत में फौजी मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। अभी हाल ही में कानून साजी की गई, लेकिन इस पर किसी ने बहस नहीं की। कानून साजी की जो शक्ल सामने आ रही है वो आइन से मुतसादम नजर आती है। वज़ीर आज़म के इख्तियारात भी एक शख्स में मरकूज कर दिए गए हैं, यानी वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात थे वो फील्ड मार्शल को दे दिए गए हैं। अच्छा, आइन के मुनाफी कोई भी कानून गैर मुअस्सर होगा, लेकिन अभी तक ना इसकी निशानदेही की गई और ना ही इसे गैर मुअस्सर करार दिया गया। अदारे के अंदर बहरहाल पॉजिटिव ये है कि एटलीस्ट मौलाना साहब बोले तो है ना। पीटीआई तो बेचारी ये भी नहीं आजकल बोल रही। पीटीआई की कोशिश है किसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए, वरना जाहिर है अब आपको क्या मिलेगा? आपको इक़्तिदार अगर सौंप भी दिया जाए तो सियासतदानों के सारे इख्तियारात तो सरेंडर हो चुके हैं, और इक़्तिदार कहाँ से मिलना है? अच्छा, अदारे के अंदर इंतजामी तब्दीलियों से हमारा कोई सरोकार नहीं, ताहम पार्लियामेंट के इख्तियारात मुक़्तदरा के एक फर्द को दे दिए गए हैं। कमांडर और कंट्रोल का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास था। कमांड और कंट्रोल का हम असूली इख्तिलाफ कर रहे हैं, किसी को गाली तो नहीं दे रहे। अपोजिशन लीडर से मुलाकात में पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका नुकात पर मुत्तहिद होने पर जोर दिया। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए ताकि खराबियां पैदा न हों। आजकल अपोजिशन की इसी हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं। उन्होंने कहा कोई सरोकार नहीं, जो भी आप करें। कहते हैं आप आर्मी चीफ भी हो, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो, फील्ड मार्शल भी हो, इससे हमारा कोई एतराज नहीं, लेकिन जो इख्तियारात पार्लियामेंट के होने चाहिए वो मुक़्तदरा के एक आदमी को दे दिए गए हैं। और मजीद अगर किसी फैसले की जरूरत होगी तो वफाकी हुकूमत करेगी, यानी पार्लियामेंट को उससे निकाल दिया जाएगा। यानी उनका इतना कुछ आपने दे दिया है। और भी मौलाना फजल रहमान ने बड़ी सख्त बातें की हैं सिपा सालार के हवाले से। उन्होंने वैसे तो दीन के अंदर सिपा सालार का बड़ा एहतराम है, लेकिन मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान का गुस्सा से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने देखिए ये असूली चीज है, जो इख्तियारात सहाफ़ी का है वो सहाफ़ी का है, जो इख्तियारात फौजी का है, जो जज का है, जज को फौजी नहीं बनना चाहिए, फौजी को जज नहीं बनना चाहिए, सियासतदान को जर्नैल नहीं बनना चाहिए, जर्नैल को सियासतदान नहीं बनना चाहिए, असूली चीज है। लेकिन इस मुल्क के अंदर ये ऐसी कोई बात नहीं करता, और मैं भी मजीद इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगला भी लोग भी करना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।